अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। एक राइट इन्फॉर्मेशन जो एक रिटेलर के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है वो यहाँ आपको मिलेगी, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहना। काफी बेहतरीन बेहतरीन चीजें आज आपको मिलने वाली है देखने सुनने और सीखने को। ओके, निफ्टी से शुरू करेंगे। तो निफ्टी ने आज क्या किया है, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया है, हाँ, लेकिन ये आ कहाँ चुका है वो हम देख लेते हैं। नो डाउट मार्केट अभी एक बुलरन टाइप का रन कर रहा है, मतलब अपसाइड ही अपसाइड नॉन स्टॉप जाया जा रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, देखिए दोस्तों, मार्केट के पास ना पर्पस होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, मार्केट एक पर्पस से चलता है। मैं आपको सीधा सा समझा देता हूँ कि जब मार्केट है ना यहाँ से यहाँ तक गया तो मार्केट के पास पर्पस क्या था कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करवाना है, बाय करवाना है। क्या करवाना है, बाय करवाना है। वो इक्विटी में भी करवा इक्विटी में भी बाय होगा। ठीक है, कि इक्विटी में भी लोग बाय करें। ओके, फिर इक्विटी के बाद लोग फ्यूचर भी बाय करें। ओके, फिर लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें लोग। नहीं है, तो मार्केट का यहाँ पर्पस क्या था ऊपर जाने का, कि लोग बाय करें। क्या क्या बाय करें, बाय करते हैं लोग म्यूचुअल फंड, इक्विटी, फ्यूचर, ये तीनों चीजें बाय करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से वापस गिरा तो भी इसके पास एक पर्पस था। क्या पर्पस था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मार्केट का ये नॉन स्टॉप गिरने का पर्पस, देखिए, न्यूज व्यूज सबको अवॉइड करेंगे, क्योंकि न्यूज लास्ट एंड आती है। एक चीज याद रखना कि जो आपके पास आ गया है ना मार्केट में, जो आपको दिख गया है, ये मानिए कि वो खत्म हो चुका है। सीधी सी बात ये है कि वो पास्ट था। ओके, तो मार्केट जब वापस गिरा यहाँ तक आया, 21,800 का उसने लो काटा, उस टाइम उसके पास क्या रीजन था, सेल करवाने का। क्या रीजन था, सेल करवाने का। क्या सेल करवाने का, लोगों के इक्विटी पोर्टफोलियो। ओके, फिर उसके बाद लोगों के फ्यूचर सेल करो कि फ्यूचर में। सबसे पहले एक बार मैं आपको वापस ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास अपकमिंग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। ठीक है, अब आप खुद एक चीज सोचिए कि अभी मार्केट में कुछ खास है नहीं, मार्केट में सिर्फ एक न्यूज ट्रेवल कर रही है, क्या कि ट्रम्प साहब ने जो है 90 दिन के लिए टैरिफ को पोज कर दिया, मतलब एक पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, एक न्यूज चल रही है मार्केट में कि आरबीआई ने जो 25 पॉइंट बीपीएस घटाया है, एक वो पॉजिटिव न्यूज है। तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, इस लेवल का तो मार्केट ने एक बार रिटेस्ट कर लिया है। मतलब इस लेवल को मार्केट ने एक बार, अगर आप यहाँ देखोगे, ये काट दिया। मतलब इस रेजिस्टेंस का या इस लेवल का कोई मतलब अभी के सिनेरियो में तो नहीं है। अभी जो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास ऊपर के लेवल का है वो इस स्विंग का है। ठीक है, एक स्विंग तो हमारे पास ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट जिसका ब्रेकआउट होना बाकी है और एक ये है, क्योंकि इन्हीं के ब्रेकआउट पे मार्केट में रिटेल कम्युनिटी को क्या किया जाएगा, बुलिश किया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इन लेवल ऊपर के लेवल्स को अप्रोच करता है, ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करता है ना, तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि क्या, कि यहाँ हर एक रिटेल कम्युनिटी के माइंड में, आप यहाँ पर, यहाँ जब मार्केट आ जाएगा ना, तो आपको न्यूज भी पॉजिटिव दिखाई देगी। ठीक है, सबसे पहली चीज न्यूज भी पॉजिटिव दिखाई देगी आपको हर जगह से। ठीक है, हर जगह से पूरा यूट्यूब आपको बुलिश दिखेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन लेवल्स को अगर मार्केट टच करता है, तो मैं आपको प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ, एफआईआई और डीआईआई का माइंडसेट बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इन लेवल्स को निफ्टी अप्रोच करता है ना, तो न्यूज भी इन लेवल्स पे पॉजिटिव होगी और यूट्यूब भी पूरा क्या होगा, बुलिश होगा। तो रिटेल कम्युनिटी क्या है, एक भेड़ चाल। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर क्या है, एक भेड़ चाल है। उसको तो ये मानिए कि वो हवा के साथ फ्लो करता है, चाहे वो हवा कोरोना की हो, सही हो, खराब हो, वो हवा के साथ क्या करता है, फ्लो करता है। तो अगर इतना सब कुछ इन लेवल को अप्रोच करता है ना, तो यहाँ लोग क्या करेंगे, आप खुद सोचिए कि यहाँ लोग क्या करेंगे। सबसे पहली चीज कि लोग है ना इक्विटी स्टॉक्स को बाय करना शुरू करेंगे। ओके, लोग यहाँ फ्यूचर को बाय करना शुरू करेंगे। ओके, यहाँ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद क्या आता है, लोग यहाँ सी बाय करना शुरू करेंगे ऑप्शंस के अंदर।
मतलब अगर इन लेवल्स को अप्रोच करता है ना, तो यहाँ ओवरऑल हरा ही हरा है, ग्रीन ही ग्रीन है। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्टिमिज्म आएगा, क्योंकि इस लेवल का तो ब्रेकआउट हो चुका और यहाँ इसको रिएक्शन करना था, इसने कर दिया। अब जो नेक्स्ट लेवल है ऑप्टिमिज्म के, जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, अगर ऐसे ही ऊपर जाता रहा, हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो लेवल्स होंगे ना, यहाँ से एक भयंकर सेलिंग वापस शुरू होगी। आप देख लेना, चाहे एक महीने बाद, अप्रैल पूरा खत्म हो जाने दीजिए, मई एंड तक आ जाने दीजिए, फिर यहाँ आपको जरूर ऑप्टिमिज्म दिखेगा। सबसे ज्यादा जो बाय का ऑप्टिमिज्म दिखेगा ना, वो यहाँ दिखेगा। तो रिटेल कम्युनिटी सबसे ज्यादा जो बाय करेगी हर एक सेगमेंट को, वो इन लेवल्स पे करेगी। और जो एफ आई आई डी आई है, वो इन लेवल से क्या करेगा, फिर सेल करेगा और रिटेल कम्युनिटी को वापस क्या बिठाएगा, लॉस में। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, यहाँ से जब ऊपर गया तो यहाँ लोगों ने एड ऑन किया था, फिर यहाँ लोगों ने अच्छा लॉस खाया और निकल गए पोर्टफोलियो में, फ्यूचर सेल में निकल गए, हर एक चीज में निकल गए। जिन लोगों ने यहाँ फ्यूचर बाई किया था, इक्विटी बाई किया था, उन सभी लोगों ने मार्केट को लॉस में बिठाया। अब मार्केट क्या करेगा, नया ऑप्टिमिज्म से लाएगा, वो भी कहाँ, इन ऊपर के लेवल्स पे। तो ये एक न्यूज है, ठीक है, ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल चीज है जो आने वाले दिनों में आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो रिटेल कम्युनिटी है ना, सबसे पहले तो उसमें दो चीजों की कमी है, ठीक है। वो लर्निंग तो करना ही नहीं चाहता, एक रिटेल इन्वेस्टर तो लर्निंग करना ही नहीं चाहता। वो भाई साहब सिर्फ ये चाहता है, तड़कता भड़कता, कि मेरे को कहीं से कोई टिप मिल जाए। आपको हर एक टेलीग्राम में आपको, आप किसी भी रिटेल को उठाकर देख लेना, 100 में से 90 लोग आपको है ना, 100 तो आपको टेलीग्राम चैनल्स में मिलेंगे, एक ही बंदा आपको 100 है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टेलीग्राम्स में मिलेगा, कि कहीं से कुछ टिप मिल जाए, कहीं से कोई ट्रेड मिल जाए और मेरा प्रॉफिट बन जाए। और यही कारण होता है लॉस का। वो आपको हजारों व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। वो हजारों यूट्यूबरों को सुनता है कि यार उसके फायदे की चीज है, उसके कानों को अच्छे लगे, वो चीज कहाँ सुनने को मिले, ठीक है। तो रिटेल कम्युनिटी में जो नहीं है अभी के टाइम, वो है सब्र, ठीक है। एक सब्र नहीं है और एक मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये दो चीजें क्या है, रिटेल कम्युनिटी में एब्सेंस है। सब्र मीन्स क्या होता है ना, कि लोगों में सब्र नहीं है। वो आप कभी भी एक चीज नोटिस करना, कि रिटेल कम्युनिटी है ना, आपने कभी सोचा कि रिटेल कम्युनिटी सबसे ज्यादा सी या फिर बाय ऊपर के लेवल, हाई प्राइस पे ही क्यों बाय करता है, ऊपर के लेवल पे ही क्यों फंसता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा या कभी फील किया होगा कि यार मैं जहां से बाय करता हूँ वहीं से स्टॉप लॉस क्यों आता है। सही है गलत है? क्योंकि उन लोगों में मेच्योरिटी नहीं है, सब्र नहीं है, उन लोगों में सब्र भी नहीं है और मेच्योरिटी भी नहीं है। मेच्योरिटी मीन्स की ओवर ट्रेडिंग करता रहेगा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको मेच्योरिटी और उसके एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। सपोज दैट, अभी है ना, आप खुद देखो, मैं लाइव एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी 2 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, जो बेसब्र या अनमेच्योर कम्युनिटी है, वो यहाँ तो सी बाय कर लेगा कि यार देखो इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ उसने सी बाय कर ली, ठीक है। और फिर नेक्स्ट भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ ऊपर के लेवल पे उसने क्या किया, सी बाय कर ली, कि यार देखो ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ उसने सी बाय कर ली, और मार्केट क्या करता है, उसके फेवर में नहीं जाता है, नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस मिल जाता है। फिर इस कैंडल पे वो क्या करेगा, जब ये रेड कैंडल उसको दिखाई देगा, ये वाला, जस्ट सेकंड में इसको मार्क ही कर देता हूँ, ठीक है। जब उसको ये रेड कैंडल दिखाई देगा ना, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पुट बाय कर लेगा, और फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है। मतलब मेच्योरिटी है ही नहीं। ऊपर के लेवल पे कॉल कौन खरीदता है, पागल इंसान खरीदता है भाई। कॉल नीचे के लेवल पे खरीदी जाती है। अगर आपने स्टॉक मार्केट सीखा है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, बाय ऑन डिप मीन्स बाय होता है, बाय मीन्स बाय ऑन डिप, कि आप डिप पर बाय करो, ठीक है। और सेल का मतलब क्या होता है, सेल ऑन बाउंस, भाई बाउंस पे सेल करो। अब वापस मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ आज ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ रिटेल कम्युनिटी क्या करेगी, देखो ब्रेकआउट आया, उसने यहाँ से ही बाय कर लिया, और अगले ही कैंडल में, अगले एक ही कैंडल में उनको लपेट दिया गया, ठीक है। और फिर इस कैंडल में वो अनमेच्योर और बेसब्रा इंसान क्या करेगा, रिटेल कम्युनिटी यहाँ पे पुट बाय कर लेगा, यहाँ पे सेल कर देगा, ठीक है। और अगले उसके बाद आप देखिए क्या होता है। मतलब सब्र नाम की कोई चीज नहीं है, मेच्योरिटी नाम की कोई भी चीज उसमें है नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, आज मैंने किस किस चीज में काम किया। आज मैंने 2 ट्रेड्स में काम किया, ठीक है। वैसे तो 3 4 में किया था, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस भी थे, लेकिन मैं आपको दो ही बताता हूँ, ठीक है। तो मैं, आप देखिए, ये एक इंडस बैंक है, इंडस बैंक को हमने यहाँ बाय किया था, ठीक है। इंडस बैंक को हमने इक्विटी में यहाँ बाय किया था, सॉरी यहाँ नहीं, 727 729 के आसपास मैंने बाई किया था, ठीक है। 729 कहाँ है, यहाँ कहीं मैंने बाई किया था, ठीक है। मैंने यहाँ बाई किया था 729 के आसपास, और आप आज देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट आया। इसमें कंफर्मेशन भी थे। मैंने क्या देख के बाई किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम एक बार लगा लेता हूँ, तो
थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इंडस बैंक को देखोगे, इसने काफी दिनों तक एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट किया, और मैं इसी रेंज के ब्रेकआउट पे एंटर हुआ हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, इसी रेंज के मैं ब्रेकआउट पे एंटर हुआ हूँ, आप ये देख लो। ठीक है, यहाँ मैंने ये इसका ब्रेकआउट हुआ मुझसे, यहाँ मिस हुआ, लेकिन जब इस रेंज का ब्रेकआउट आया मैंने यहाँ कहीं 7 to 9 के आसपास इसको बाई किया, और आज इसने हाई जो लगाया है वो लगाया है 792 का। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये मानिए कि 60 रुपए इक्विटी स्टॉक्स के अंदर मैंने ग्रैब किए। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी। निफ्टी का मैंने 23,300 का पुट लिया। वो भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कहाँ लिया क्यों लिया। अब मैं आपको है ना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो पुट मैंने लिया था वो इस लेवल के ऊपर लिया था, जस्ट ए सेकेंड, इस प्राइस के ऊपर लिया था, इस प्राइस के ऊपर 65 के ऊपर मैंने लिया था। और मेरा इजीली ये डबल के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। 123 का इसने हाई लगाया, मेरा ऑलमोस्ट पहला टारगेट ही 120 का नहीं, पहला 85 का था। पहला मेरा जो टारगेट था वो ये वाला था। ठीक है, ये 83 85 का था, और दूसरा मेरा इस हाई को काटने का था, मतलब 120 का था। दोनों मेरे टारगेट है। अब क्यों आए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेड मैंने क्यों किया, इसके पीछे करने का रीजन क्या था। देखिए निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको वापस लेकर आता हूँ। ये ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ हुआ है मेरा, ये ट्रेड जो मेरा एग्जीक्यूट हुआ है वो किन लेवल्स पे हुआ है, वो यहाँ हुआ है इस लेवल पे। ये जब ब्रेकआउट में, जहाँ रिटेल कम्युनिटी क्या बाय कर रही थी कॉल, मैंने यहाँ पुट की एंट्री ढूंढी, पुट की एंट्री ढूंढी। और मेरा जब पुट का ये ट्रेड ट्रिगर होता है, मेरा जो किस कैंडल के ऊपर जो ट्रेड था, ये जो मेरा ट्रेड था ये इस कैंडल के नीचे ये मेरा ट्रेड था, और जैसे ही एक्टिव हुआ मेरे फटाफट 2 3 टारगेट मेरे आ गए। ठीक है, ये चीज पुट में थी मेरी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सी मैंने एक ट्रेड किया। ठीक है, मेरा जो रिस्क रहता है वो बिल्कुल डिफाइन रहता है कि मुझे मार्केट को देना कितना है, मेरा मार्केट में रिस्क कितना होगा। ओके, तो मैंने थोड़ा आउट द मनी ट्रेड किया। आउट द मनी ट्रेड करने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इस ट्रेड को जो बाय किया था वो इस रेंज में किया था। फ्री डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए, वहाँ ऐसी अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करो तो जरूर करिएगा। वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो काफी प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली चीज तो मेरा जो इसका बाय प्राइस था ना वो यहाँ का ही था। ठीक है, मेरा जो बाई प्राइस था वो यहाँ था 10 से 20 की रेंज में। तो ये 10 आया तो मैंने यहाँ बाई किया, और यहाँ से आप नॉन स्टॉप, जो मेरा पहला टारगेट था वो ये था मेरा पहला टारगेट। ठीक है, 33 का। तो इसने मुझे ऑलमोस्ट 33, और 33 के बाद जो मेरा दूसरा टारगेट था वो ये हाई कटवाने का था। और मेरे ऑलमोस्ट दोनों ही टारगेट आते हुए दिखाई दिए। सिंपल सा लॉजिक। यहाँ मेरा जो रिस्क था वो कितने रुपए का था एक लोट पे, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। एक लोट पे मेरा जो रिस्क था 10 रुपए में मैंने बाई किया, 75 का लोट साइज है। तो 750 रुपए का मेरा पर लोट रिस्क था। ओनली मेरा रिस्क कितना था, 750 की। अगर मेरा जाता भी है, मेरे पास कल तक का टाइम पड़ा था, एक लोट पे मुझे 750 का रिस्क था, लेकिन जो मेरा रिवार्ड है आप देख सकते हैं सीधा 5 गुना हो गया है, ये दो ही कैंडल के अंदर अंदर। ठीक है, दो ही कैंडल के अंदर अंदर ये मेरा ये ट्रेड सीधा सीधा हो गया। अभी मैं इसका आपको लॉजिक भी बता देता हूँ कि इस ट्रेड को बाय करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था। अब मैं आपको लॉजिक के पास लेकर आता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो आप है ना, इस चार्ट पे ये देखिए, एक तो ये देखिए नीचे के लेवल पे ही इसने हमें क्या क्या दिखाया है। जस्ट सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये विक देखिए। ठीक है, ये विक जब भी बनती है जब बायर की प्रेजेंस होती है। इस चीज को थोड़ा सा कैंडलिस्टिक बिहेवियर पे आप लोग वर्क करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आज हमें एक विक दिखाई दी, मतलब बायर की प्रेजेंस तो है ही। ठीक है, अब यहाँ बायर की प्रेजेंस होने के साथ साथ अगर आप एक कंफर्मेशन और देखोगे, मुझे ये कंफर्मेशन मिला बुलिश सिंगल्फिंग का, जो कि मैंने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपडेट भी किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली बेसिस पे काफी अच्छे अच्छे आपको प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आपको लॉस होने से बचा सकता है। प्रॉफिट देगा या नहीं देगा ये चीज आप पे डिपेंड करती है, लेकिन लॉस होने से जरूर बताएगा। तो मेरे पास ये 2 3 कंफर्मेशन थी बाई की। ठीक है, तो यहाँ हमने इनिशिएट किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम या यहाँ तक गया कुछ पावर नहीं, लेकिन जब यहाँ वापस आया ना तो इसने बहुत भयंकर सूटअप दिया। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सूटअप हमें दिया है। ठीक है, तो अब टॉपिक पे आते हैं कि कल थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे पहली चीज तो, ठीक है भाइयों, कि एक्सपायरी को मैं ट्रेड ना करता हूँ, ना करने का सजेशन देता हूँ, ना एडवाइस करता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी एक स्कैम है। वहाँ जबरदस्ती प्रीमियम जीरो होते हैं भाई। ठीक है, सेबी कितनी भी अच्छी होगी, एनएससी बीएससी कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन भाई रिटेलर का कोई नहीं सोचता। जो भी भाई एक्सपायरी ट्रेड करता है वो अवॉइड करे भाई, ये बहुत बेकार चीज है, मैं तो सीधी बात बोलूंगा। ठीक है, अब सपोज डेट है ना कि यहाँ आता है,
फ्लैट खुलता है और यहाँ आता है, या फिर गैप डाउन खुल के यहाँ आता है, ठीक है। और यहाँ जब हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो यहाँ से एक सीई का ट्रेड अच्छा बन सकता है, लेकिन एक्सपायरी है तो मैं इसको ट्रेड करना अवॉइड करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, सपोज दैट कि अगर गैप अप खुल जाता है निफ्टी ऊपर के लेवल पे, अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है, तो ऊपर के लेवल पे मैं हमेशा की तरह आज भी बोलूंगा कि ऊपर के लेवल पे सी को हमें अवॉइड करना है। ऊपर के लेवल पे सी अगर आप अवॉइड करोगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है मैं बता दूं। अगर आप सी बाय करते हो तो सबसे पहली चीज कि आप है ना हाई प्रीमियम पे करोगे, हाई प्राइस पे करोगे प्रीमियम का, ऑप्शन का आप हाई प्राइस पे करोगे। जस्ट ए सेकेंड, ऑप्शन का आप क्या करोगे, हाई प्राइस पे करोगे सबसे पहली चीज तो, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस निश्चित हो जाएगा भाई साहब, स्टॉप लॉस लगना ही लगना है, क्यों? क्योंकि आप हाई प्राइस पे कर रहे हो। एफआईआईडीआई क्या चाहते हैं कि एक रिटेल कम्युनिटी आए हाई प्राइस पे बाई करे। जो समझदार रिटेलर होगा ना, वो क्या करेगा कि ऊपर के लेवल पे ना पकड़ के वो यहाँ तक या फिर यहाँ तक डिप का वेट करेगा, और जब इस डिप के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो ही वो सीई का ट्रेड करेगा, अदरवाइज वो सीई का ट्रेड ऊपर के लेवल से कभी नहीं करेगा, एक समझदार ट्रेडर, ठीक है। अब बाई चांस मान लीजिए कि निफ्टी खुलता ही इन लेवल्स के नीचे है, इन लेवल्स के अगर नीचे खुलता है, मोस्ट ऑफ टाइम साइडवेज रहता है, तो कल इसकी एक्सपायरी है तो साइडवेज होने के इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर इस लेवल के नीचे खुलता है ना, और वापस अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है ना, तो पुट खरीदने की गलती हमें नहीं करनी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस आने दो, और जब बाउंस में हमें कोई वीक बियरिश या सेल का कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो वहां से पुट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है किसमें, निफ्टी के अंदर। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में कि फाइनेंशियल निफ्टी में क्या हुआ कैसे हुआ। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने भी अगर आप देखोगे कुछ नहीं किया। सबसे पहले जो अर्ली बायर होते हैं, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया कि मार्केट और ऊपर जाएगा, सबसे पहले तो उन लोगों को क्या किया, साइडवेज होके उनके प्रीमियम तोड़े नीचे आके उनको खत्म किया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। जो समझदार ट्रेडर है ना रिटेल कम्युनिटी में, उसने यहाँ कहीं कंफर्मेशन पे सी बाय किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। और जो अनमेच्योर बेसब्रा ट्रेडर है ना, मूर्ख ट्रेडर है, उसने यहाँ कहीं सी बाय किया होगा, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ तो काफी अच्छा होगा। जो ऊपर के लेवल पे सी बाय करता है ना, सबसे पहला तो भाई साहब वो बेसब्रा ट्रेडर है, मैं उनको नाम यही दूंगा, बेसब्रा ट्रेडर, ठीक है। और अनमेच्योर ट्रेडर, अनमेच्योर ट्रेडर, ठीक है। जो ऊपर के लेवल पे सी बाय कर रहा है ना, वो अनमेच्योर ट्रेडर है भाई, सीधी सी बात है। बेसब्रा ट्रेडर है, अनमेच्योर ट्रेडर है। जो ऊपर के लेवल पे जिसने यहाँ से बाय किया होगा उसको स्टॉप लॉस मिल ही गया, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ से ही की पोजिशनिंग की है ना कंफर्मेशन पे, वो क्या है, एक मैच्योर ट्रेडर और एक रियल ट्रेडर, ठीक है। मैच्योर ट्रेडर जो कि क्या करता है, लर्निंग करता है, ओके। मैच्योर ट्रेडर और लर्नर, जो सीखता है, सीख के काम करता है, ये उसने यहाँ से बाई किया होगा और उसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिल गया होगा। अब कल कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल पर्टिकुलर फिन निफ्टी बुलिश ही है, ठीक है। तो हम इसको मार्केट से जिद बेस करना मेरी आदत नहीं है, होप आप लोग भी नहीं करते होंगे। अगर करते हैं तो मार्केट से जिद बेस ना करें भाई साहब, ठीक है। मार्केट के फ्लो को करें, मार्केट को चेज नहीं करें, जिद बेस नहीं करें मार्केट से, ठीक है। अब सपोज दैट जो फाइनेंशियल निफ्टी है, ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी सपोज दैट गैप अप खुलता है यहाँ कहीं, तो जो जो ऊपर बिना मल्टीपल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय करेगा ना भाई साहब, उनको होगा लॉस। और ऊपर के लेवल पे कौन बाय करेगा, बेसब्रा और अनमेच्योर ट्रेडर। जो अच्छा रियल ट्रेडर है, जिसको लर्निंग आती है, जो सीखता है, मार्केट को सीख के ट्रेड करता है, वो मेरा भाई डिप आने देगा यहाँ तक, या तो यहाँ से अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगा बुलिश स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो भी कंफर्मेशन पे। यहाँ अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगा ना, कंफर्मेशन बहुत बड़ा ट्रेडर है, जो मेच्योर ट्रेडर है ना, वो बिना कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है सी का, बाइंग का, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड अच्छा बनेगा, ओके। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। या फिर यहाँ तक डिप आने दो, और यहाँ अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है इस लेवल पे अगर आ जाता है, फिर निफ्टी बाई चांस यहाँ आ जाता है, और यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से भी एक सी का ट्रेड अच्छा बन सकता है, ठीक है। पुट की अगर मैं बात करूं भाई साहब, अगर मान लो कि इस लेवल के नीचे आ जाता है फिर निफ्टी बाई चांस किसी भी दिन, ठीक है, तो पुट खरीदने से पहले आप एक बार मेक श्योर करना है कि एक बाउंस आने देना, ठीक है। और उस बाउंस के अंदर वीकनेस दिखाए तो वहां से एक पुट का ट्रेड अच्छा खासा हमें बनता हुआ दिखाई
देगा। तो ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं खरीदना है। कॉल कैसे खरीदना है ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लोग सीख लो, रट लो। ये आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल है, वरना सीधी सी बात है कि लॉस होता ही रहेगा, लॉस आपका कभी नहीं रुकने वाला है। ठीक है। अब सेंसेक्स लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, सबसे पहली चीज। ठीक है। तो अगर सेंसेक्स ऊपर के लेवल पे खुलता खुलता है, अगर ऊपर के लेवल पे खुलता है, तो मैं सीधी सी बात एक चीज यहाँ लिख देता हूँ कि जो यहाँ सी बाय करेगा बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के या मल्टीपल सी कंफर्मेशन के, बाइंग कंफर्मेशन के, उसको सी में लॉस होना निश्चित है। सीधी सी बात मैं आपको ये चीज बता दूं, बहुत से लोगों के कीड़ा रहता है, ऐसे ही नहीं 90% लोग लॉस में है। यही 90% लोग उठ उठ के ब्लेम करते हैं किसी यूट्यूबर को, किसी न्यूज को, या फिर किसी इंसान को। ये लोग अपनी गलती नहीं बताएंगे कभी कि मैंने सी, मुझे ऊपर के लेवल पे नहीं खरीदना चाहिए। सी की थ्योरी है, अगर ये पढ़े होते ये शेयर मार्केट को, तो इनको पता होता कि सी की थ्योरी है बाय ऑन डिप या स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बुलिश कंफर्मेशन। ठीक है। जो अच्छा रियल ट्रेडर है ना, वो यहाँ तक आने देगा, और जब यहाँ भी उसे कोई कंफर्मेशन मिलेगा ना, जब यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो ही यहाँ से एक सीई का ट्रेड वो बनाएगा। ऊपर के लेवल पे वो सीई का ट्रेड नहीं बनाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास सेंसेक्स का। आप सपोज दैट कि इस लेवल के नीचे खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है। ठीक है। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना, पुट खरीदने से पहले बाउंस का वेट करना, या फिर मल्टीपल बियरिश, वीक बियरिश, अच्छे प्राइस एक्शन का वेट करना। कंफर्मेशन मिलेगा तो ही पुट का ट्रेड इनिशिएट करना, अदरवाइज पुट का ट्रेड अवॉइड करना। और ऊपर के लेवल पे कॉल का ट्रेड अवॉइड करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं कि मिड कैप में हमें कैसे क्या करना है। तो मिड कैप ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं। ओके। अब सपोज दैट कि कल खुलता ही गैप अप है, मिड कैप निफ्टी हमारा क्या करता है, इन लेवल्स पे खुलता है, यहाँ कहीं ऊपर के लेवल पे खुलता है। तो सीधी सी बात है, अगर कॉल खरीदना भी है, बाय करना भी है, सी कॉल बाय करना भी है, तो डिप आने देना। और जब डिप के अंदर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा ना, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलना चाहिए। सबसे पहली चीज याद रखना भाई साहब, डिप आने के बाद कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो ही सी बाय करना, अदरवाइज सी बाय मत करना। और इस रेंज को तो ट्रेड अगर आप कर रहे हो, सपोज दैट कि है ना, इस लेवल के नीचे खुल जाता है ना, या फिर गैप डाउन खुल के किसी कंडीशन में इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपको वेट करना है बाउंस का। और उस बाउंस के अंदर जब कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो फिर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी दिखनी है, अदरवाइज सेल की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखनी है बिना किसी कंफर्मेशन के। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट अभी दिख रहा है, मार्केट में जो आपको दिख रहा है कि मार्केट जा रहा है और मार्केट के पास पर्पस खुला पड़ा है, तो भी और ऊपर जा सकता है। बिना, जब तक मार्केट कंफर्म नहीं करेगा, हम खुद से कोई भी माइंड नहीं लगाएंगे कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे भी आ जाता है, तो सेम वही चीज हमें रिपीट करनी है, क्या, कि हमें बाउंस का वेट करना है या फिर वीक बियरिश मल्टीपल साइन का वेट करना है। जब कोई वीक बियरिश साइन मिल जाएगा, तब हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऊपर के लेवल पे कॉल खरीदना दिक्कत कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और नीचे बिना किसी कंफर्मेशन या किसी बाउंस के आने के बाद वीकनेस के पुट खरीदना, वो भी काफी दिक्कत आप लोगों को कर सकता है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, कि बैंक निफ्टी में कल हमें कैसे ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर बुलिश ही है। ठीक है। अब सपोज दैट कि बैंक निफ्टी भी क्या करता है, यहाँ गैप अप खुलता है ऊपर के लेवल पे, एक अच्छा खासा अगर गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो ऊपर के लेवल पे सी अवॉइड करना है हमें। सबसे पहली चीज, हम वेट करेंगे किसका, ऊपर के लेवल पे अगर सी खरीदना है तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन का, या फिर यहाँ तक आने देंगे। और जब यहाँ हमें कोई बुलिश साइन मिलेगा, तो ही यहाँ से सीई का ट्रेड बनेगा, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सपोज दैट यहाँ आ जाए और यहाँ से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से एक सीई का ट्रेड अच्छा बनेगा। ओके। पुट के ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो पुट के ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट अगर किसी कंडीशन में बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे आ जाता है, कहाँ गया, ओ, ये रहा। ठीक है। सपोज दैट किसी कंडीशन में इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो पुट खरीदने से पहले मैं बोलूंगा कंफर्मेशन का जरूर वेट करना मेरे भाइयों, वरना लॉस का कारण बन सकते हो आप, लॉस का शिकार बन सकते हो। बाउंस आने दो, वीक बियरिश कंफर्मेशन मिले, यहाँ तक के लिए टारगेट कहाँ तक के लिए होंगे, यहाँ तक के लिए। ठीक है। और अगर इस लेवल के भी नीचे खुल जाता है बैंक निफ्टी, यहाँ कहीं आ जाता है किसी दिन किसी कंडीशन पे, तो भी सीधा सीधा पुट ना खरीद के बाउंस का वेट करो। और जब बाउंस में कोई मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो ही पुट का ट्रेड करिए, अदरवाइज पुट भी रिस्की हो सकती है नीचे के
लेवल्स पे। तो वेट करिए, हमेशा कंफर्मेशन का बेसब्रा ट्रेडर ना बनिए, 90% काउंटेशन में ना आइए। कंफर्मेशन का वेट करिए, मेच्योरिटी बिल्ड करिए। बैक टू बैक ओवर ट्रेडिंग करना ही सब कुछ नहीं होता है। होप आपको मेरी चीजें समझ में आती होगी। धन्यवाद।